उन्हीं का जीवन सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के, ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है। होशियार बन के तुम्हीं को खोया, अनजान बन के दिन रात रोया। होशियार बन के तुम्हीं को खोया, अनजान बन के दिन
को खो के तुम्ही को पाया, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। अभी सबको मैसेज भेजा गया प्रेयर मीटिंग का, कि प्रेयर मीटिंग है। और जनरली प्रेयर मीटिंग में सब लोग इस इंटेंशन से आते हैं कि हमने जो चला गया है, या अगर सांसारिक शब्द बोलूं तो दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए सबके माइंड में एक ये भावना रहती है। इवन हम लोग, घर के लोग भी ये सोचते हैं कि हमने उनकी शांति के लिए प्रार्थना करनी है। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, ऐसी बातें हम लोग दिमाग में रखते भी हैं, ऐसी भावना से आते भी हैं। क्यों हमने प्रेयर का एक ही मीनिंग निकाला हुआ है कि कुछ ना कुछ डिमांड करना ही प्रेयर है। प्रेयर कैन बी थैंकफुलनेस ऑल्सो। अगर हम सब मिले हैं, हम परमात्मा का धन्यवाद भी कर सकते हैं कि आपने उनको इतनी सुंदर ज़िंदगी दी। अपनी ज़िंदगी को उन्होंने बखूबी जिया, आनंद से जिया, भक्ति रस से परिपूर्ण हुआ उनका जीवन, ज्ञान रस से परिपूर्ण हुआ उनका जीवन। मतलब हम ये कह सकते हैं, बाहर और भीतर दोनों तरह की कंटेंटमेंट परमात्मा ने उनको बख्शी। इस बात के लिए हम ईश्वर के धन्यवादी हो सकते हैं। बजाय हम कंप्लेंट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। नो कंप्लेंट्स, कंप्लेंट तो हो नहीं सकती है, और मांग भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रेयर का एक मीनिंग बचपन से समझ के चले हैं। प्रेयर माना जिसमें कुछ ना कुछ डिमांड की जाए, कुछ तो मांगी लिया जाए, कुछ तो कह ही दिया जाए। लेकिन आज एक एटीट्यूड चेंज करके देखें। वी आर जस्ट थैंकफुल। परमात्मा बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो आजीवन ईश्वर से जुड़ा रहा, ईश्वर को समर्पित रहा, ईश्वर की चरण शरण में रहा, गुरुवान था, ज्ञानवान था, विवेकवान था, उसकी भटकन का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। वो क्यों भटकेगा? सोचने जैसी बात है। अभी जब खबर मिली हमको भी, हम गए थे, तो देख के मुझे ऐसा लगा जैसे इतना समय से शरीर ठीक नहीं था, घर में ही थे, पर जैसे एक कोई तपस्वी कई सालों की साधना के बाद गुफा से बाहर आता है।
फेस देख के ऐसा ही महसूस हुआ कि ये जो अंदर का ज्ञान, अंदर की अवेयरनेस, अंदर की कॉन्शियसनेस, उसका रंग तो है, नो डाउट। इतने साल सद्मार्ग पर चले। आज की तो प्रॉब्लम ये है, वेदों का मार्ग छूट गया, आध्यात्म का मार्ग छूट गया। मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। वेदों ने क्या मार्ग दिखाया, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ऋषि मुनियों ने कौन सी डायरेक्शंस दी, कोई चलना नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, चलना तो दूर की बात है। पर कोई विरला ऐसे पूरी माया के बीच रहते हुए भी उदासीन के सदृश, रहत अतीत सर्वरस भोगी, या सगल के मद सगल तय उदास, भले सबके बीच में नजर आता है, लेकिन उदासीन के सदृश भीतर उसके अपना परमात्मा का ही रस, सच का ही रस, अपनी एक जागृति। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम ये तो कह नहीं सकते कि ईश्वर तुम चरणों में स्थान देना। क्यों? जो वेद वाक्य पर चलते हैं वो जीते जी ईश्वर को इतने समर्पित हो जाते हैं कि ईश्वर से एकीकार अनुभव करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको अभी ईश्वर के चरणों में स्थान मिलना चाहिए, तो जीते जी पा लिया था, अभी कोई पाना नहीं है उनको। हमारे कहने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या औकात है किसी की, कितना ईश्वर के करीब हैं जो हमारी सुनवाई हो जाएगी, भगवान तुम इनको स्थान दे देना, और भगवान दे देगा। अपने अपने गिरेबान में हम झांक सकते हैं, तो हमारे कहने से तो होगा नहीं। वो तो उनका जीते जी का पुरुषार्थ था, जो उन्होंने मेहनत की, जो उन्होंने लगन लगाई, जो वो सच के मार्ग पर चले, तो उसका परिणाम तो जीते जी मिला। जो प्रफुल्लता, आनंद, खुनकी मस्ती अपनी, वो अलग ही बात होती है। तो वो हमारे किसी के सिफारिश से तो बात बनेगी नहीं। कई सिफारिशें हमने पहले भी तो लगाई होंगी भगवान के दर पे, कई सिफारिशें लगाई नहीं थी। भगवान बेटे को पास करा देना, पति को नौकरी दिला देना, फलाना कर देना। नो प्रेयर्स आर एवर हर्ड। सुनी तो गई नहीं हमारी, क्योंकि हमारी इतनी औकात ही नहीं रही कभी, हम ईश्वर के करीब ही नहीं है ऐसे। चलो कोई संत महापुरुष हो, उसकी सुनवाई हो जाए, तो हम तो एक दूसरे की बात करके सिर्फ अपने को धीरज देते हैं। पर असल तो कमाई जीते जी की। जिसने जीते जी कमाई कर ली, उसने अपना जीवन सफल कर लिया। अभी भजन चला, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो जीवन रहते। देखो, मोक्ष और मृत्यु, इन दो में भी तो इतना ही अंतर है। जब जीवन खत्म हो जाए और इंसान की आकांक्षाएं, वासनाएं, इच्छाएं बाकी रह जाएं, उसको मृत्यु कह देते हैं, मौत हो गई। और जीवन रहते अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं, नो डिजायर्स, नो डिसअपॉइंटमेंट्स, मोक्ष हो गया। इतना ही अंतर है। जब आपके पास इच्छाएं बाकी हैं, उस दिन भी ये लोग आए बात करने जब, तो मैंने कहा देखो, अभी आप लोग जो करोगे वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। एक बच्चा जो सुबह घर से लंच बॉक्स ले जाना भूल गया, उसकी माँ दौड़ेगी स्कूल में। जो अपना टिफिन बैग प्रॉपर पैक करके ले गया,
माँ को ज़रूरत नहीं है जाने की स्कूल में। तो जिसने जीते जी काम उतारा, गीता में भगवान कहते हैं मेरा भक्त चतुर है, काम उतार के बैठा है। कौन सा काम उतार के बैठा है? उसने जीते जी परमात्मा से ऐसा संग कर लिया, अपने सब भार उतार लिए, मन से खाली हो गया, राग द्वेष की निवृत्ति कर ली, साक्षात मेरा ही तो रूप हो गया वो। अब उसके लिए बाद में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए किया जाए जो करना भूल गया है। अभी किसी ने जीते जी समझो पुरुषार्थ नहीं किया, अब उसके लिए तो पीछे से भाई कुछ कुछ करें ना, कोई यज्ञ करें, कोई हवन करें, कोई दान करें, कोई पुण्य करें। लेकिन जिसने जीते जी तन मन धन भगवान को समर्पित किया, अब वो हम लोगों की आंखों देखी बातें, शायद घर के लोगों को भी पता नहीं, मुझे कितना पता है, लेकिन हम लोगों की आंखों देखी बातें थीं। एक तो जब कदम रखा उन्होंने सत्संग में, बड़ा लंबा सफ़र रहा हमारे साथ कई सालों का। जब कदम रखा सत्संग में, आते ही एक बात तो समझ आई, जिज्ञासा थी, ज़बरदस्त जिज्ञासा थी। गुरु भी धारण किए हुए थे, उधर टाट वाले बाबा जी थे, उनके पास जाया करते थे। गुरु भी धारण किए हुए थे, नाम भी लिया हुआ था, ध्यान भी करते थे। जब आए सत्संग में, जिज्ञासा हम लोगों को भी नजर आई, जबरदस्त जिज्ञासा। जब खोजी होता है कोई, खोजी को ईश्वर एक तो पूर्ण दरबार में पहुंचाता जरूर है, जहां उसकी अमानत उसको मिल पाए। दूसरा, खोजी को पहचान भी हो जाती है, अंदर इधर सौदा डन होता है। जैसे ग्रंथ साहब में आया, जिस मिलिए मन होए आनंद सोए सतगुरु कहिए। जिसको मिलने से भीतर आनंद प्रकट हो, आनंद की झलक मिले, उधर बैठ जाओ, सोए सतगुरु कहिए। ये भगवान सौदा कराता है अंदर से। आना हुआ, जब आए तो बैठ गए। हम भी थोड़ा सा असमंजस में आते थे, एज हमारी भी छोटी थी। हम बोलते थे माता हमारे पीछे पड़ गई है। उनको इतना शौक रहता था, आप जहां चलें मैं चलूं, आप घर जा रहे हैं मैं घर चलूं। हम कहीं 4 दिन हुए नहीं इनको आए हुए, तो बिल्कुल ऐसे चिपकना चाहते हैं ये हमसे, है क्या? लेकिन लगन थी ना। अच्छा, फिर हम देखा पिछले गुरु गोसाई सब हैं, मुड़ के नहीं देखना चाहते उस तरफ। बोला नहीं, ये नहीं है जो आपके पास है इस एज में। क्यों? हमारा उनका एज डिफरेंस इतना था, हम बिल्कुल उनके बच्चों से भी छोटे। ये लोग बड़े ही होंगे सब मेरे से एज में, उनके बच्चों से भी छोटे, समझो पोते पोतियों के बराबर भी लगा लो। लेकिन ऐसा एक इश्क अंदर का, एक आकर्षण ऐसा कि उनको एज भी एज नहीं लगती थी, बल्कि बोलते थे मैंने तो चाहा ही यही था भगवान बाल रूप में मिले, मेरा सही काम हो गया। कोई कुछ कह ही नहीं सकता, आप मेरे बच्चों जैसे हो। कोई ऐसे उंगली, मेरे बच्चे भी उंगली नहीं कर सकते, मम्मी किसके पीछे जा रही हो, क्यों भाग रही हो। मेरा तो काम बन गया। पीछे मुड़ के देखा नहीं। हमने कहा आप ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं। बोला वो नियम नहीं तोड़ा है, लेकिन अब क्या करती हूँ, सुबह बैठ के उस समय ज्ञान का ध्यान करती हूँ, मनन, और विचार करती हूँ कि आप क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में क्या है। अपना नियम आखिरी तक जारी रखा था। बीमार होने के बाद थोड़ा वो हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन रूटीन था। सुबह उठ के बैठ जाना,
आंखें बंद करके लोग सोचते थे शायद समाधि ध्यान कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन वो बोलते थे मैं ज्ञान का ध्यान कर लेती हूँ, मनन। चलो हमसे हुआ सो हुआ, प्यार हुआ, हमने गुरुजी से मिलाया लखनऊ में, उनके पास पहुंचना हुआ। डेयरिंग तो थे, डरते किसी से नहीं थे, झिझकते नहीं थे। याद रखना, जो व्यक्ति दिल का साफ होता है वो डेयरिंग होता है। अंदर और बाहर और होगा तो इंसान ऐसे ऐसे होएगा। एकदम डेयरिंग थे, कोई दिक्कत नहीं, बात खुनकी से करना, क्योंकि जो अपने सच और झूठ को कबूल करने को तैयार है, ऐसा नहीं कि छिपाया कुछ, साफ बताया। आप ये मत सोचना मैं दूध की धुली आई हूँ। भले संत थे, साधु थे, मन में विकार थे। मैं किटियाँ भी जाती थी, मैं रम्मी भी खेलती थी, मैं फलान भी। हम हैरान होते थे इतनी सच्चाई से, क्यों चाहिए था ना सच, तो झूठ नहीं रखना चाहते थे अपने पास, सब दे डाला, बोला ये लो, ये मेरे विकारों की गठरी भी लो। तो ऐसा आदमी डरेगा तो नहीं। जहाँ मर्जी बिठा दो, जिस मर्जी संत के आगे बिठा दो, ना अगले को अपनी इमेज बनानी है, ना अगले को अपनी वाहवाही चाहिए। सच्चा आदमी तो डेयरिंग होगा। गुरुजी के पास गए, वहाँ भी जाके खुले दिल से बातें की, सब किया। पहली बार में इतना आपस में इन लोगों का प्यार हो गया, गुरुजी का और उनका। गुरुजी कहते थे ये मेरा यार है। भगवान उनको, हमारे गुरुजी उनको अपना यार बोलते थे, मेरा यार है ये। और बड़ी सुंदर प्रीत गुरुजी से निभाई। भजन भी गा लेते थे, शेरो शायरी का शौक था। सब उन्होंने डाइवर्ट कर लिया गुरु के प्रेम में। उनके लिए भजन भी बनाना, उनके लिए शेरो शायरी भी लिखना, और जब जाते थे बैठ के सुनाते भी थे। और उन्हीं के सदके मीरा जी को भी बहुत प्यार मिला गुरुजी से। कहीं 2-3 बार गई हैं लखनऊ, रह के भी आई हैं। उनके सदके इनको भी बहुत प्यार मिला। उन्होंने जगह इतनी अच्छी अपनी बनाई थी गुरु की नज़र में कि इनको भी बहुत प्यार, अफेक्शन, रिस्पेक्ट सब मिलता था ये जाते थे तो। और इतना गुरु से लेन देन करना, अपनी बात करना, सत्संग में भी प्रश्न उत्तर करना, इवन यहाँ भी लोकल सत्संग में बात करना। और देखा उन्होंने हम लोगों का जो सत्संग चलता है मिटने पर, ईगोलेसनेस पर, अहंकार गंवाने पर। पहले तो मज़ा ये हुआ जब शुरू में आए तो जहाँ कहीं जाते थे सत्संग में, शायद उधर होगा कि फीके फीके कपड़े वाइट वाइट से और वाइट दुपट्टा, आते थे सत्संग में तो पूरा खोल के वाइट दुपट्टा ऐसे। हम लोग भी हैरान होते थे ये ऐसा क्यों ड्रेसअप होके आते हैं। धीरे धीरे जब बैठे, गुरुजी का स्वरूप दिखाया एक दिन हमने, भाई ये गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ, इन्होंने तो साड़ी पहनी है कलर्ड, हम लोगों के सत्संग में नहीं है। बोले मेरे को तो खुद पसंद नहीं है, मेरे को लगा सत्संग में शायद ऐसे आना पड़ता है, हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं है। बोले बस आज के बाद मैंने भी नहीं बनवाने वाइट वाइट सूट। फिर तो हर कलर पहना, हर तरह से, अंदर से ही बहुत मौज वाले थे, खुश मिजाज थे, एंजॉय करने वाले लाइफ को। वो भी मज़ा पूरा किया। अगर सुना, ईगोलेस अंदर से होना है। बाहर से रोज वाणियाँ चलती थीं, राम रंग सामन रंग जोगी, छाए वेश रंगायण में। वेश रंगाने में क्या रखा है? राम रंग सामन रंग जोगी। राम रंग
रंगाने के लिए पिछले रंग धोने पड़ेंगे। पिछले रंग में कौन सा रंग है? अहंकारी रंग है, होनापना, बीइंग समथिंग की भावना, डूअरशिप, कर्तापने का भाव। यही सब बंधन है, यही रंग हैं जो हमको संसार से लगे हुए हैं। क्या पुरुषार्थ शुरू किया? अपने घर में सर्वेंट था, लेकिन हमारे साथ रोज सत्संग से आ जाना, मम्मी के साथ किचन में हेल्प कराना, फिर हम लोग सत्संग के बाद आके खाना खा के बैठ जाते थे, लिखने पढ़ने सब। बोला मेरे को भी वाणी दो, मेरे को भी डायरियाँ दो, हम भी लिखना चाहते हैं। वहाँ से लेके बड़ी एज में साधना शुरू की। हम लोगों के पास कोई ग्रंथ नहीं थे जो पढ़ते, गुरु की वाणी आती थी, लेकिन मन रमा दिया उसमें। 4-4 घंटे भी बैठ के हमारे पास, हम लिखते रहते थे, वो भी लिखते रहते थे। फिर पता चला हम दूसरे शहरों में भी सत्संग के लिए जाते हैं, हम चल सकते हैं। चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मेरे साथ चलेंगे। गाड़ी थी उस समय, हम बसों से आते जाते थे या टू व्हीलर था। आप मेरे साथ चलेंगे। हर जगह चलना और कोई मान नहीं, कहाँ बैठना पड़े, कहाँ सोना पड़े, कैसा खाना हो, कोई शोर नहीं। केवल और केवल एक लगन, प्रेम, भक्ति, कुछ पाने की चाह। अपने आप को हर तरह से बी नथिंग किया और चले आगे। फिर चलते चलते हमने देखा हर तरह से कोऑपरेट करना। किसी को ज़रूरत होती थी, आप मेरे को भेज सकते हो। 1-2 बार तो किसी के दिमाग में कुछ शंका थी, कोई बात थी, आप जाके क्या करोगे, मैं होके आती हूँ, मैं समझा दूंगी बात, आप अपने मुंह से अपनी बात क्या बोलोगे। बात करने में भी माहिर तो थे। ठीक है, आप चले जाइए। जहाँ होके आए वो लोग बोलते थे, उठाते थे पर्स हाथ में, ऐसे बैग जो था ना, लटकाते वटकाते नहीं थे, ऐसे हाथ में पकड़ते थे, डबल स्ट्रैप वाला। तो जिसके पास होके आए, 1-2 लोगों के पास, वो लोग क्या बोलते थे, आपने तो डॉक्टर भेजा था ऑपरेशन करने के लिए। वो तो आए, ऐसे लगा डॉक्टर आए, बैग वैग रखा, बात करी, 10-15 मिनट में हमारा माइंड वॉश कर दिया और अपना बैग उठा के चले गए। ऐसा ही लगा किसी पेशेंट के पास डॉक्टर आया था और ट्रीटमेंट करके चला गया। मतलब अंदर जब हृदय साफ है, अपने कंसेप्ट्स क्लियर हैं, अपनी श्रद्धा पूरी है, तभी आप किसी का हृदय साफ कर सकते हो। मैला आदमी, संशय वाला आदमी दूसरे व्यक्ति के साथ खुद भी संशय में आ जाएगा। जिसका अपना स्टैंडिंग पॉइंट ना हो, जो खुद अंदर से श्रद्धावान ना हो, अश्रद्धालु के पास बैठेगा, पान अपनी श्रद्धा गवा देगा। लेकिन जो खुद अंदर से सच्ची श्रद्धा वाला, गुरु को जानने वाला है, वो किसी को भी जनवा सकता है, किसी के भी माइंड को वॉश कर सकता है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। क्योंकि इंसानी फितरत है बहुत चीज़ों को
गलत इंटरप्रेट कर लेता है। हमारे दादा भगवान बोलते थे, तुम्हें सड़क पे चलते हुए कोई मुंह में रसगुल्ला डाल दे तो तुम्हें तो शंका ही आएगी कि क्यों खिला दिया, पता नहीं कुछ मिलाया होगा, पता नहीं कुछ किया होगा। इंसानी फितरत है ना, शंका बड़ी जल्दी आती है। कोई मदद कर रहा हो, प्यार कर रहा हो, पर दिमाग उल्टा ही चलेगा, क्योंकि खुद हमारी प्रकृतियां ऐसी होती हैं। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त एक बात थी उनमें कि कभी शंका बुद्धि नहीं रखी, कभी किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मांगी, और कहीं कुछ हुआ भी अगर कबूल लेना। एक बार कुछ बात हुई, घर में सत्संग रखाया था, तो कुछ ऐसा सत्संगियों से बात की होगी प्रसाद वगैरह को लेके या जो भी, हम तक बात आई, हमने सत्संग में समझाई बात कि ऐसे नहीं, अगर आपने रखवाया है तो उत्तरदायित्व आपका ही बनता है, हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं चलता है। पहले तो प्रसाद का फसाद ही नहीं है, पर अगर आपका कुछ मन भी है तो ऐसा नहीं कि आप दूसरों को कह सकते हैं। जो भी वे था समझाया, मज़ा हुआ, सत्संग पूरा हुआ, आगे आके बैठ गए बिल्कुल मेरे। आप सत्संग में मुझे तो कुछ नहीं समझा रहे थे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि डरने वाली बात नहीं थी, पता था कि उनको बुरा नहीं लगेगा, वो चाहते हैं मेरी भूल मेरे मुंह पे बोलो ताकि मैं संवारूं। मैंने कहा हाँ, तो आपको ही समझाया। ओहो, कमाल हो गई। क्या हुआ, मैं पूरा सत्संग इधर डाल, मेरे को इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, यहाँ तक भी बोल दिया कि जब तक वाणी चल रही थी मेरे अंदर ये था शायद आप किसी और को कह रहे हो, पर मुझे लास्ट में आके डाउट हुआ आप मुझे ही तो नहीं समझा रहे, तो लगा पूछ लूं। पूछने के बाद इंसान इतना ही काफ़ी कह देता है कि ठीक है, मेरे को बात समझ आ गई। पर पहली बात बताई, बोला आज मैंने सत्संग अपने लिए नहीं सुना, मैंने तो ये अड़ोस पड़ोस वालों को बांट दिया सारा सत्संग आज आपका। मुझे लगा मेरी तो बात नहीं है, इसकी होगी, इसकी होगी। बोला अगर ये भी भूल है, हम इसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं कि हमने आज सत्संग में यूं मन नहीं रखा कि मेरे लिए बात है, मैंने दूसरों के हिसाब से सुना। अच्छा किया बता दिया, अवेयर हो गए हम। सत्संग अपने लिए सुनना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कई इंस्टेंस थे जहाँ किसी की ऐसी भावना देख के फिर दिल करता है और भी दो, और भी बांटो, और भी अगले की झोली भरो। फिर ज्यों ज्यों प्यार बढ़ा तो बाहर से प्रेमी भी आने लगे। हम लोगों के घर छोटे थे, देखते ही थे कि थोड़े लोग भी बैठते हैं, भीड़ हो जाती है घर में। फिर बोलते थे अच्छा जब बाहर से लोग आए आप हमारे पास रखो दोपहर का, दोपहर को उधर बैठ जाओ, सब लोग फ्रीली आपसे बात कर सकें, बैठ सकें, खुली जगह है हमारे पास, मेरे घर किसी का आना नहीं जाना नहीं। कहावतें बहुत आती थी, कोई ना कोई पंजाबी की कहावत बोल देते थे, सबको हंसा देते थे। घर को भी धर्मशाला बनाया, कार्य भी किया साथ साथ, संग संग चले, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी, जिस शहर में जाना होता था। और उनके प्यार को गुरुजी भी समझते थे। कई बार हम वहाँ होते थे, फ़ोन इनका जाता था उनके पास, वो बोलते थे तू इतने दिन से आया हुआ है, बात कर ले। हम क्यों बात करें, हमारे सत्संगियों से हम आपके सामने क्या बात करें। बोले नहीं, वो उदास हो जाएगी, बात कर ले, मेरे को पता है रह नहीं सकती तेरे बिना, बात कर ले। वो भी जानते थे। कभी हम फोन करते थे, ये उधर होते थे, तो भगवान बोलते थे मैं 2 मिनट बुला देती हूँ, बात कर ले। खुश भी है, उदास भी है, मेरे को पता है, उसका तेरे लिए दिल भी उदास है। ऐसा प्यार था भीतर का।
तभी मैंने बोला, जिसने जीते जी दिल भगवान को दी, तन मन धन ईश्वर के कार्य में लुटाया, हम ग्रेटिट्यूड प्रकट कर सकते हैं, ईश्वर के लिए भी, उनके लिए भी। अभी उस दिन ये लोग बात करने आए तो कहाँ रखें, कैसा करें, तो हमने कहा यहाँ रख लीजिए, ऐसा कर देते हैं हम, ऐसा। ये लोग बाद में मेरे को कह रहे, आप हर बात के लिए ऐसे कैसे किए जा रहे थे, किसी को आप अलाउ नहीं करते, हर कोई अपने इंतज़ाम आप करता है। मैंने कहा ये मेरा ग्रेटिट्यूड है उनके लिए, जिसने मेरे लिए किया, मेरा साथी बन के चला, ये मेरा ग्रेटिट्यूड है उनके लिए। तो हम थैंकफुल हो सकते हैं ना। प्रेयर मीट में ज़रूरी नहीं कि हम प्रार्थना ही करें, आशीर्वाद भी तो ले सकते हैं कि जैसे आपने अपनी जीवन सफल की, जैसी आपको लगन लगी, चला हम भी आपके वाइब्स लेके आज आपके सामने बैठ के संकल्प कर लें, आशीर्वाद भी तो ले सकते हैं, क्योंकि भक्ति तो भक्तों से ही मिलती है। तो अगर उनके जीवन में भक्ति थी, प्रेम था, गुरुजी 2-3 बार आके रहे, इतना प्यार था, सारा घर खोल के रख दिया, आप रहें, आप बैठें, जितने दिन मर्जी रहें। तो देखो होता सबके पास है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उदारता किसी किसी के पास होती है, बड़ा दिल किसी किसी के पास होता है, अपने सुख को पीछे करके सबको सुख देने की भावना किसी किसी के पास होती है। और ये नहीं सत्संग में आके, ये उनका सांसारिक व्यवहार में भी हिसाब था। जहाँ उनको कोई दिख जाता था उसके लिए शुरू हो जाते थे, ऐसे पहना कर, ऐसे खाया कर, ये किया कर, वो किया कर। और सबको अप टू डेट बनाने का शौक रहता था, सब अच्छे से चलें, सब अच्छे से खाएं, सब लाइफ को एंजॉय करें। और सच बात है, एक बहुत मोटिवेशन अगर सब लेना चाहो, उन्होंने ज़िंदगी को जिया, टाइम पास नहीं किया। ज़्यादातर लोग बड़ी एज में क्या कहते हैं, टाइम पास। उन्होंने टाइम पास नहीं किया, ज़िंदगी को जिया, ईश्वर की दी हुई ज़िंदगी की कदर की, और अपने आप को खूब मौज में रखा। कभी हमने नहीं देखा किसी के लिए उदास हो रहे हों, याद कर रहे हों। अक्सर बड़े लोग बच्चों की शिकायतें करते मिलते हैं, अक्सर बड़े लोग उदास मिलते हैं, बच्चे बाहर हैं, मैं अकेला यहाँ हूँ। वो इतने खुश होते थे, बोला अच्छा हुआ कोई पूछने वाला नहीं, चाहे मैं रात को 10 बजे तक आपके साथ घूमूं, कोई ये तो नहीं पूछेगा कहाँ है। शुक्र है भगवान ने तो परिस्थितियाँ सालिम दी हैं कि मैं रज के अपना पेट भर सकूं। एटीट्यूड ही इतना चेंज था, बुलाते थे सब प्यार से, सब इतना रिस्पेक्ट करते थे, पर जाना उनको भारी लगता था। हमेशा बोलते थे मुसीबत पड़ गई है, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मेरा दिल नहीं होता अंदर से, मेरी इतनी अच्छी बगिया है अपनी, मेरा इतना अच्छा परिवार है अपना। तो अगर हम विचार करें ऐसे व्यक्ति के लिए, हम तो कोई प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पीसफुल है, वो तो ऑलरेडी अपने परमात्मा से मिलके एक हैं। उनके लिए इस तरह की बात कहना बल्कि उनकी तौहीन हो जाएगी। तो हम सिर्फ थैंक्स कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि ज़िंदगी को इस हिसाब से जीना चाहिए। हमेशा महारानियों की तरह चले, हमेशा बहुत अच्छे से, कभी ऐसा नहीं गुजारा कर लें। आज कभी अचानक हम ही बैठे होते थे, कहीं जाना पड़ गया, चलिए ऐसे ही चलिए, नहीं 5 मिनट रुको, चेंज करके आऊँ, तैयार होके आऊँ, अच्छे से। ऐसा नहीं कि तकड़बाजी में, जल्दबाजी में, मौज से, अच्छे से चलेंगे। हमको भी कभी कभी टोक देते थे,
ऐसे क्यों करते हो, ऐसे किया करो, ऐसे पहना करो, ऐसे चला करो। शौक था, सबको सजाने का शौक। और मेन बात ये थी, तजुर्बा था जीवन का, लाइफ देखी थी, लाइफ जी थी, और जिंदगी का बहुत सुंदर एक तजुर्बा था कि अपने जीवन को अपने स्टाइल से ड्राफ्ट करो, दूसरों पर डिपेंड मत रहो। मेरे को कोई खुश करे, उदास होने का इससे अच्छा कोई नजरिया ही नहीं। साधन करना उदास होने का, बस इच्छा रख लो दूसरों से कि तुम मुझे खुश करो, उदासी बिना कहे चली आएगी। और ये उनकी लाइफ में था नहीं। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, स्ट्रांग रहना अंदर से, हर हालत में अपने आप को बना लेना। और कभी कोई बात हो भी जाती थी तो फोन आ जाता था, आप थोड़ी देर आ सकते हो, थोड़ी देर के लिए मेरे को मिल के जाओ। एक दो बार तो रात को हम 8-9 बजे के बाद भी गए। बोला बस थोड़ा सा आप समझा दो तो मैं माइंड से रिलैक्स हो जाऊं, हेल्प चाहिए इस टाइम। उसमें भी हक, मैंने हक से फोन कर दिया आपको, बढ़िया किया। तो एक बात सीखें, समझें, जीवन का जो आदर्श होता है किसी का, वो डिस्कस करने का मतलब होता है कि व्हाट वन मैन हैज डन मैन कैन ऑलवेज डू। जो एक ने किया हम सब भी कर सकते हैं। जो एक ने अपनी जिंदगी को जिया हम सब भी जी सकते हैं। अपने तरीके, अपनी मौज मस्ती, ऐसी जिंदगी थी। चलना तो भी मस्ती से। उस दिन हम वो वीडियो देख रहे थे जब गुरुजी आए थे, तो इन्हीं के साथ गाड़ी में आते थे, सत्संग भी हाथ पकड़ के दोनों चलते थे। हम हंस रहे थे, हमने कहा देखो जितनी मौज में गुरुजी चल रहे हैं ये भी उतनी मौज में चल रहे हैं। मस्ती, जिसने हस्ती गवाई मस्ती तो उसी को आएगी, और जिसने हस्ती गवाई नहीं मस्ती का मालिक नहीं हो सकता है। तो हम भी अब देखो, उस समय बात होती है वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। शोर तो होता ही है, कहाँ जाने लगे, क्या करने लगे, क्यों इतना दौड़ते हैं, किसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, आंख कान मुंह सब बंद कर लिया और केवल अपने मार्ग पर चल पड़े। सो जीवन सबको वही मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई विशेष कुछ होता है, लेकिन विशेष बना लेता है कोई कोई। प्रकृति सबकी सुलभ नहीं होती, पर कोई कोई अपने स्वभाव को इतना बना लेता है कि बाहर की प्रकृति भी सुलभ लगती है उसकी। ऐसे लगता है शायद कोई बात होगी नहीं, भाई शरीर है, इसमें दुख सुख भी तो होता होगा। घर गृहस्थी है तो चार बातें भी तो सामने आती होंगी। कभी कोई शिकायत भी कर देता होगा, आप हमारा बर्थडे भूल गए, आप फलानी चीज़ भूल गए। या कभी कोई घर भी आया हुआ है, उनको तो सत्संग जाना ही जाना है और ऑन टाइम जाना है। भाई तुम लेट हो तो भी तुम घर बैठो, अपने आप आना। तो आती तो है ना चीज़ें सामने, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है, इम्पोर्टेंट वो हो जाता है। तो परमात्मा से देखो, ग्रंथ साहब में आया मांगन मांग निका, हरि जस हरि तय मांग ले। बहुत तुम कहो हम मांगे बिना नहीं रह सकते, तो कहते हैं ऐसा करो, परमात्मा से परमात्मा को मांग लो, इतना ही कर लो। अब परमात्मा से परमात्मा को मांग लें, इसमें एक बड़ा बेनिफिट होगा कि आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ जाएंगे। परमात्मा बाहर तो है नहीं, वो आपको अपने से जोड़ने के लिए क्या करेगा,
आपकी वृत्तियों को अंतर्मुख करेगा, आउटवर्डनेस खत्म करेगा। कर सगल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। इसीलिए बुद्ध भगवान ने अपने पूरे जो भी उनकी थियोरी रही, कभी भगवान वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि बोला मैं जहाँ भगवान बोलूँगा ना, सबका दिमाग वो जो मंदिरों में भगवान देखे हैं वहीं चला जाएगा। कोई सोचेगा राम जी को पाना, कोई सोचेगा कृष्ण जी को पाना, कोई सोचेगा नानक जी को पाना। तो ये इनके माइंड किसी और डायरेक्शन में दौड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने भगवान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरी उनकी थीसिस पढ़ लो जाके, भगवान वर्ड नहीं मिलेगा आपको। क्यों? भगवान माना आनंद, भगवान माना शांति, भगवान माना भीतर जाना, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भ्रम भुलाएं, बाहर ढूंढने वाला बल्कि भ्रमित हो जाएगा। बाहर नहीं ढूंढना है, ना गुरु को भगवान कहना है, ना देवी देवताओं को भगवान कहना है, लेकिन अपने आत्म में शोध करो, परमात्मा तुम्हें वहीं मिलेगा। और किस रूप में मिलेगा? आकार में नहीं मिलेगा। आकार जितने भी हैं सब मिटने वाले, नष्ट होने वाले। अब आकार की बात करें, शरीर की बात करें, भगवान राम का भी नहीं रहा, भगवान कृष्ण का भी नहीं रहा, देह किसी की भी भगवान नहीं है। और हम साकार इमेजेस ही ढूंढते रहते हैं, शायद आकार में मिलेगा। मेरे को ना रात को सपने में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, सपने में ना। आंख खोल के देखो कृष्ण क्या कह रहे हैं, गीता पढ़ो। वो कह रहे हैं मैं कहाँ तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, जड़ चेतन सब मैं बनाऊं। और उपाय क्या बताया? एज ये नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। अगर मुझे जानने निकलोगे, जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, मेरे को ज्यों का त्यों अगर जानोगे तो तुम मेरा ही रूप हो जाओगे। सो शैल यू बी। जेड़ा हरि नु ध्याय हरि रूप बन जाए। इसका मतलब आकारों की बात नहीं है बीच में, शरीरों की बात नहीं है बीच में। कबीर जी ने और एग्जाम्पल दे दिया, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ जल माहे समान्यो, ए गत विरले जानी। नदी में एक घड़ा तैरता है, घड़े के अंदर भी पानी है। अगर घड़ा टूटेगा, पानी पानी एक हो जाएगा। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये घड़े का पानी, ये नदी का पानी। ऑल प्रिवेडिंग पावर को मानते हो, सत्ता को मानते हो, ऑल प्रिवेडिंग गॉड, ओमनी प्रेजेंट। इस शरीर के बाहर भी है, इस शरीर के भीतर भी है, बीच में खाली ये शरीर है, घड़ा। वो कहते हैं अगर इस घड़े को हटाया जाए तो जो भीतर है सो बाहर है, जो बाहर है सो भीतर है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। सिंपल सी बात। अब हम सोचेंगे जब ये टूटे, जब ये टूटे, इसके टूटने की बात नहीं है। हमारी जो है ना दूरी, वो किस वजह से है? देह उपाधि की वजह से। देह की वजह से नहीं, देह उपाधि की वजह से। हम अपने आप को आइडेंटिफाई ऐसा करते हैं, आई एम दिस बॉडी। हमारा ये मानना होता है। और हमारा व्यवहार क्या कहता है कि ये हमसे अलग है। मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरा।
अब जिस चीज को आप मेरा कहते हो उससे तो आप अलग हो। मेरा घर तो मैं घर तो नहीं हूं ना, मेरा घर, मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं हूं, मेरा शरीर अलग हुआ। अब ये जो उपाधि आ गई, मैं पहले तो मानते हो शरीर, फिर मैं पुरुष, फिर मैं स्त्री, फिर मैं पति, फिर मैं पत्नी, फिर मैं बेटा, फिर मैं बेटी, फिर मैं माँ, फिर मैं बाप। ये उपाधियां, हमने ये उपाधियां स्वीकार की। हमारा बंधन यही है। ज्ञानी पुरुष ने जीते जी इस देह उपाधि को तोड़ा। अब शरीर तो समय से जाएगा, हम इसकी ईगो छोड़ सकते हैं, ये तो समय से जाएगा ना। अब जब समय आया, ज्ञान तो सुन लिया, 30-35 साल से सुन रहे थे, लेकिन अब समय आया तो ये तो उससे ही जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वेट करेंगे बैठ के जब ये टूटेगा तो। हाँ, इतना जरूर है, जब कोई ऐसा जागृत पुरुष देह छोड़ता है तो ये मानने जैसी बात है कि आत्मा परमात्मा के मिलाप तो पहले से ही था। ये मानने जैसी बात हो गई कि ये तो बस एक आखिरी पड़ाव था, पूरा करना था, शरीर के कर्म पूरे होने थे, हिसाब पूरे होने थे, सो शरीर की बात रही। लेकिन ज्ञानवान आदमी ने क्या किया, उसने देह को पहले ही छोड़ दिया, समय पाके देह उसको छोड़ गई, इतना हुआ। अब ये जो उपाधि भेद मिटाया, ये जो ईगो रखा था अंदर, उस ईगो से अपने आप को खाली किया, ईगोलेसनेस में आए तो काम बन गया, इतना ही हुआ। जैसे सोने का टुकड़ा भी तो सोना है। चलो दूसरी तरफ से आते हैं। रामायण में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है ईश्वर का ही अंश है और वो भी अविनाशी है। अब सोने का टुकड़ा भी तो सोना है। अभी कोई चीज़ आपकी टूट जाए गोल्ड की, उसका छोटा सा पीस भी कागज़ में लपेट के संभाल देते हो कि गोल्ड है, इसकी भी वैल्यू थाउजेंड्स में है, ऐसे नहीं फेंक सकते इसको। नो स्पिन का ही आपका वो ऊपर का डायमंड रह जाए, नीचे का निकल जाए, संभाल लोगे तो गोल्ड है, इसकी वैल्यू है। ऐसा ही तो करते हैं ना। इसका मतलब अंश और अंशी, इन दोनों में भेद नहीं है। तो आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। ये मेलाप, ये निश्चय। जैसे आपसे पूछें, अभी ब्रेकफास्ट खा के आए? हाँ, ब्रेड खा के आए। पूरी ब्रेड खा गए क्या? 2 स्लाइस भी तो ब्रेड ही है ना, उसको भी ब्रेड कहेंगे। तो अगर आप अंश भी मानो अपने को, तो क्या आप परमात्मा से जुदा हो? जुदा तो नहीं हो। जब ऑल प्रिवेडिंग, ऑमनी प्रेजेंट, और हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घट घट वासी, घट घट वासी, तो इस घट में भी होगा, इस घट में भी, इस घट में भी। इसको गुरु नानक देव क्या कहते हैं? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर से, यानी हम सबके भीतर एक ही परमात्मा। जैसे आपके घर में रजाई, गद्दे, तकिए सारे एक ही काटन के हैं। अब निशानियों के लिए खोल आपने अलग अलग लगा दिए, ये पिंक वाला मेरा है, ये ब्लू वाला मेरा है, ऐसे बोलने में आता है। कॉटन तो सब में एक है कि नहीं? तो ये शरीर अलग अलग दिखते हैं, आकार सबको नजर आते हैं, लेकिन भीतर जो निराकार है। दहेज में आप देते हो लड़की को, भाई हमने 20 तोले सोना दिया। अब 20 तोले सोने में
उसमें गले का हार भी है, चूड़ी भी है, अंगूठी भी है, सब कुछ है। आकार कुछ भी था, आपने तो टोटल गोल्ड गिन लिया इतना। आकार कुछ भी है, लेकिन तत्व तो उतना ही खरा है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। यही गीता का ज्ञान है। यही भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हैं। और समझाने लगे, अर्जुन को मोह आया, मेरे वाले मर जाएंगे। भगवान ने सिंपल सी बात बता दी कि शरीरों का तो क्रैक लगे बर्तन निश्चित है, हिसाब किताब। बाकी जो है सत्ता, सत्य की सत्ता, उस सत्य का अभाव नहीं। न जायते न म्रियते न हन्यते वा कदाचन। वो ना जाता है, ना मरता है, ना उसका हनन होता है, वो सदा ही है। ब्रह्मज्ञानी जी जुगाजुग हमारा है आत्मा। अब अवतारों का भी आज क्या अमर है, उनके कार्य अमर है, उनका वो सत्स्वरूप अमर है जिसको उन्होंने जाना। तो जिसने जान लिया, जिस जिस जानिए तिस सदा सुख होए। तो ये एक जो यात्रा गुरु के साथ हम लोग पूरी करते हैं, जो एक यात्रा गुरु के साथ आध्यात्मिक पथ पर हमारी होती है, तो इसमें भक्त क्या कहता है? धर्मराज जब लेखा मांगे, नाम लिखा दूं तेरा। मान लिया अब सतगुरु मेरे, ठेकेदार तू मेरा। ठेका दे दिया। ठेकेदार को ठेका दे के आप घर बैठे रहते हो, ठेकेदार मकान बना देता है। गुरु को ठेकेदार बना दिया, बोला धर्मराज ने भी लेखा मांगा, हम तुम्हारा नाम लिखवाने वाले हैं। आजकल तो साइट्स पे ही देखो बोर्ड लग जाते हैं, फलानी कंपनी बना रही है ये मकान। भाई कुछ भी तुम्हें करना है तो उनसे पूछो, हमारे घर मत आना, इन लोगों का फॉल्ट होगा जो भी होगा। तो बोला धर्मराज ने भी लेखा मांगा ना, तो गुरु मैं तो तुम्हारा ही नाम लिखवा दूंगा, क्योंकि आप ही मेरे ठेकेदार हो, आप ही मेरे को जागृत करने वाले हो। और जब आपका नाम हो गया तो धर्मराज भी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सारे चिट्ठे आपने जीते जी फाड़ दिए, मेरे कर्मों के हिसाब खत्म कर दिए। अभी मैं अपने निश्चय में हूँ, मैं जागृत हूँ, आई एम अवेक। तो अब प्रेयर क्या बची? प्रेयर अपने अपने लिए बची कि परमात्मा जैसे उनकी जिंदगी चली, जैसा उनको जागृति हुई, चल हम सब भी जाग सकें, हम सब भी अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सकें। उनके लिए सिर्फ हमारे पास ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि सबको ही याद होगा कैसी कैसी भलाइयाँ, समय समय पर मदद, किसी को प्यार किया होगा, किसी को अपनत्व दिया होगा। तो इस मीटिंग में हम सब अपने अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करें, ईश्वर के प्रति भी ग्रेटिट्यूड प्रकट करें, घर के लोग प्रकट करें, ऐसे माँ बाप विरलों को मिलते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले ग्रेटिट्यूड प्रकट कर सकते हैं, ऐसा अच्छा पड़ोस, ऐसे अच्छे संगी साथी मुश्किल से मिलते हैं। सत्संगी सब ग्रेटिट्यूड प्रकट कर सकते हैं कि हमको ऐसा साथी मिला आध्यात्मिक पथ पर। और गुरु भी ग्रेटिट्यूड प्रकट करता है कि कोई लेने वाला तो मिला। जब नानक जी के पास लैणा जी पहुँचे, बोला बेटा तेरा नां की है? लैणा। बोला तू लैणा ते असी जी करके देना। ये भी तो बड़ी बात है, गुरु के पास हीरा है, अंगूठी तो वो भी ढूंढता है ना। कोई अंगूठी मिले जहाँ मेरा ये हीरा फिट हो जाए। आपके घर लड़की बैठी है, दामाद तो आप भी ढूंढते हो ना, कि भाई कोई ऐसा मिल जाए योग्य वर जहाँ मैं अपनी कन्या ब्याह सकूं। तो ये ज्ञान गुरु की कन्या, योग्य वर वो भी ढूंढता है एक भगत के रूप में, कि जो ये मेरा ज्ञान धारण कर सके, जो मेरे ज्ञान से अपनी जीवन
संवार सके, अपनी जीवन बना सके। तो प्रेयर मीट में हम सब प्रेयर थैंक्स के रूप में करते हैं, ठीक है। जिस पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चेतना वे, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राये तू संतां दा संत तेरे, मेरे राम राये तू संतां दा संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाही, तेरे सेवक को भौ किछ नाही। यम नहीं आवे नेड़े, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नाशा, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नाशा। तेरी बकश में टेना कोई, तेरी बकश में टेना कोई। सतगुरु का दिलासा, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ पहरे आराधे, नाम ध्यान सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवास, तेरी
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु